हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 12th क्लास का केमिस्ट्री चल रहा है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, एक क्रम से मैं हर चैप्टर का लेक्चर 1, 2, 3 ऐसा करके मैं आपको अपलोड कर रहा हूं, मतलब आपको वीडियोस दे रहा हूं। इसके पहले जो भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो बच्चा अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जरूर आप देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। हमारा एक टॉपिक है राउल्ट के नियम का, जो हम व्याख्या किए थे इसके पहले। तो वाष्प दाब के आवेशिक अवनमन से विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान की गणना। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालोगे, ये आपको पता होना चाहिए राउल्ट का नियम। तो अब राउल्ट का नियम भैया, राउल्ट ने क्या बताया था कि किसी विलयन के विलायक या विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, किसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो कितना हो जाता है, PA बराबर K इंटू XA, K इंटू XA हो जाता है। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट बताऊंगा, यहाँ से मैं बहुत फास्ट निकाल दूंगा। अब देखो, शुद्ध विलायक के लिए बात करूं, शुद्ध विलायक, यदि शुद्ध विलायक हो, शुद्ध विलायक के लिए XA का मान 1 होता है, क्योंकि उसमें विलेय है ही नहीं है, केवल विलायक है, और किसी विलयन का मोल प्रभाज 1 होता है। शॉर्टकट में बता रहा हूं। और PA बराबर हो जाएगा P0A। देखो ठीक है, तो यदि मैं इसको यहाँ पे रखूं तो PA के जगह P0A करोगे आप, K है तो K और XA का मान 1, मतलब K का मान आ गया P0A। थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए वास्तव का आपेक्षिक अवनमन है क्या। वैसे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो। अब इसको मैं यहाँ पे रख दूं बच्चा लोग, तो कितना निकल कर आएगा, PA बराबर K इंटू P0A। ओके, ये क्लियर है। ये आपका हो गया, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि भैया हमारे पास K बराबर कितना है, P0A। तो ठीक है, P0A सही है, ठीक, K के जगह P0A और XA ऐसा होना चाहिए। हम XA के जगह रख दिए थे। अब यहाँ तक क्लियर है। अब यदि हम बात करें किसी विलयन में द्विअंगी विलयन हो, तो दोनों का जो मोल प्रभाज है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आगे मैं अभी यहाँ पर निकालूंगा आणविक द्रव्यमान। अब जैसे मैं यहाँ पे यदि XA बराबर कहूँ तो कहोगे सर 1 माइनस XB। अब इस XA का मान यहाँ पर रख दूंगा तो कितना निकल कर आएगा, PA बराबर P0A 1 माइनस XB। फास्ट मल्टीप्लाई कर दो, PA बराबर कितना हो जाएगा, P0A माइनस P0A इंटू XB। इतना हो गया, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस आएगा, P0A XB बराबर P0A माइनस PA। ओके, जब इसका मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो P0A माइनस PA डिवाइड बाय P0A। यही आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, ये आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बच्चों यहाँ पर आप लोग लिखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। यदि क्वेश्चन आएगा तो मैं जैसा कर रहा हूं वैसे आपको करना है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालोगे अवनमन, तो कहा मैंने सर XB बराबर P0A माइनस PA बटा P0A। क्लियर, ये महाभारत किसी काम का नहीं है, सब काम का है। राउल्ट का नियम ही पूरा आपको करा दिया। राउल्ट का नियम इतना ही तो है जो कि मैंने 2 मिनट में आपको बताया, लेकिन ये कब समझ में आएगा, जब एक्चुअल में आप राउल्ट का नियम अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे। तो राउल्ट का नियम आप देख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से। आपको एक नहीं 2-3 वीडियो मिल जाएंगे राउल्ट के नियम को, हर वर्ष आपको कराता हूं मैं। चलो बच्चा लोग यहाँ पर देखो, थोड़ा सा यहाँ पर देखो, P0A क्या है बताओ, P0A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। किसका है, शुद्ध विलायक। P0A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है। यदि मैं कह दूं PA कितना है भैया, तो ये विलायक का वाष्प दाब है। किसका है, विलायक का वाष्प दाब है, ठीक, ओके। और यदि मैं कह दूं XB क्या है, तो ये है आपका विलेय का क्या है, मोल प्रभाज, ठीक है। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, कोई भी विलयन है उसमें जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है, उसके मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात। देखो, यानी विलयन में एक घटक के मोल की संख्या और समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। अब मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि चूंकि, इसको आप समीकरण दे देना, चूंकि XB बराबर होगा NB बटे NA प्लस NB, जहां
Na क्या है, Nb क्या है, A आपका क्या है, विलायक की मोल संख्या, ठीक है, Nb क्या है, विलेय की मोल संख्या। पूरा मैं विधिवत लिख रहा हूं, लेकिन इसको मैं समझा दे रहा हूं, थोड़ा सा आप समझोगे, यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगना है भैया। ये आपका बिलियन है, बिलियन में हमेशा 2 घटक होता है, पूरा चैप्टर ही बिलियन का खेल है, बिलियन तो ही पढ़ रहे हो। बिलियन में 2 घटक होता है, एक आपका होता है विलायक, है ना, और दूसरा आपका होता है विलेय। यदि विलायक को ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो विलेय को बी से, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ मोल Nb, इसमें नंबर ऑफ मोल Na, ये होता है, ठीक है। और भैया नंबर ऑफ मास Ma, नंबर ऑफ मास Mb, वेट इसका Wa, तो इसका वेट Wb, ये सब जरूरत पड़ेगा, ठीक है। किसी भी बिलियन में हमेशा 2 घटक होंगे, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ABCD कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि बिलियन की परिभाषा ही है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो यहाँ पे जो बिलियन है इसमें 2 घटक हमने मान के चला, विलेय और विलायक। तो यदि इसके मोल की संख्या बात करें तो इसमें मोल की संख्या, जैसे A हमारा विलायक है तो इसमें Na हो जाएगा मोल की संख्या, Na ऊपर है हमारा, ये तो Ma है, ठीक है। और यदि विलेय की बात करें Nb। अब ये आपका मोल की संख्या कैसे निकलती है, मोल की संख्या भी आपको बताएंगे, चूंकि पहले आप मोल प्रभाज समझ लो। मोल प्रभाज का मतलब ये है कि बिलियन में किसी एक घटक की मोल की संख्या और बिलियन में समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात आपका मोल प्रभाज कहलाता है। चाहे आप विलेय की बात करो चाहे आप विलायक की बात करो, दोनों के लिए कर सकते हो। अब देखो यहां पर यह समझना है, मैंने कहा बिलियन है, बिलियन में हमेशा 2 घटक है, एक विलेय और विलायक। यदि विलायक का द्रव्यमान Ma तथा मात्रा Wa हो तो देखना, हो तो Na बराबर मोल की संख्या क्या होती है, वेट बटे मास, ठीक है, कोई दिक्कत। व विलेय का द्रव्यमान दूसरा घटक है तो Mb तथा मात्रा कितना हो, Wb हो, तो Nb बराबर कितना हो जाएगा, Wb बटे Mb। मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, तो वेट बटे मास, किसी भी पदार्थ का वेट देके रखा है, मास देके रखा है, दोनों का रेशियो लगा दो तो आपका मोल का संख्या प्राप्त हो जाती है, मोल निकल जाता है। और मोल प्रभाज एक घटक के मोल की संख्या बटे समस्त घटकों के मोलों की संख्या। किसी भी बिलियन की बात करें हम उसके किसी भी घटक की मोल संख्या मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। मोल प्रभाज निकालना है तो जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना है उसको ऊपर रखना है और नीचे समस्त घटकों के मोलों की संख्या रखना है, तो हमारा आ जाता है मोल प्रभाज। अब यदि हम कहें कि इसका मान रख दो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, ठीक है, तो Na व Nb का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं, चलो समीकरण 2 कितना कहता है, xb सर ठीक है। हमारे पास ऊपर कितना है Na, तो Na का कितना हो जाएगा, वेट बटे मास, ठीक है। A है कि B है, अरे भैया B है यार, गलती नहीं करना, वेट बटे मास, फिर नीचे Na प्लस Nb, वेट बटे मास धन वेट बटे मास, ये हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बस 2-3 लाइन और बचा यार, कुछ नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, हमने अपेक्षिक अवनमन ले लिया। आणविक द्रव्यमान विलेय पदार्थ का, हमने कहा ना कि विलायक को A से दर्शाए, विलेय को हमने किससे दर्शाया, B से। आणविक द्रव्यमान हमको निकालना है Mb, ये हमको फाइंड करना है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन आज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं, आगामी समय में इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ये आप निश्चिंत रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ देखो जरा थोड़ा समझिएगा, समीकरण 1 से हम लेकर चलेंगे
समीकरण 1 कितना था भैया, ध्यान देना थोड़ा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 कहता है कि जो हमारा एक्स बी है उसका मान होता है P0A माइनस PA बटा P0, यहीं पे लिखा था, ठीक है। अब देखो जरा, समीकरण 1 से हम यदि एक्स बी का मान रख दी, एक्स बी का मान रखने पर चलो भैया मान रखो, एक्स बी का मान कितना है, यहां पर P0A माइनस PA अपान P0A रहने दो। एक्स बी का मान कितना है, WB बटे MB डिवाइड बाय WA बटे MA प्लस WB बटे MB। आखिर के हमको MB का मान निकालना है, विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना है। अब देखो थोड़ा सा यहां पर आप समझोगे, तनु विलयन के लिए, तनु विलयनों के, तनु मतलब जिसमें विलेय की मात्रा अत्यंत कम हो, ना के बराबर हो, तनु विलयनों के लिए WB अपान MB यानी विलेय का जो मोल संख्या होगा MB, तनु विलयनों के लिए WB बटे MB का मान विलायक से के अपेक्षा बहुत बहुत कम होगा, तब हर में WB अपान MB की उपेक्षा करने पर। मैं बोलता हूं, आप लोग लिखते चलो, ये मत कहना सर समझ में नहीं आया राइटिंग, बोल रहा हूं ना। देखो यार, हो सकता है आपके बराबर राइटिंग नहीं आती हो, बोर्ड में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत भी होता है। यहां तक क्लियर हो गया है? समय बहुत था स्क्रीनशॉट लेने का, उम्मीद करता हूं आप लोग ले लिए होंगे। जो बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं, बेहतर नोट्स बना के आप पढ़ते चलो। देखो बच्चा लोग, आगे देखते हैं। जब इसको हम उपेक्षा कर देंगे, ये पूरे वाले भाग को, इसको उपेक्षा करेंगे, कितना बचेगा, P0A माइनस PA डिवाइड बाय P0A, ठीक है सर। आगे देखो कितना बच रहा है हमारे पास, WB बटे MB और नीचे बच रहा है भैया WA बटे MA, ठीक है। यदि इसको मैं ऐसा कह दूं, थोड़ा सा एक बार और अरेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जो ऊपर का भाग है वो नीचे आएगा, हाँ सर, और जो नीचे का भाग है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक। चलो अब हमको MB निकालना है। क्या निकालना है, MB। तो MB नीचे इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक सर, आ गया MB। ये WB है, रहने दो, MA है, रहने दो, लेकिन ये आपका भाग में पक्षांतर होगा तो गुणा में हो जाएगा P0A डिवाइड बाय, ये आपका पूरा गुणा में ऊपर है ना, ऊपर है गुणा में है तो नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और ये भाग में बेचारा WA PC रहा है। लो भैया, आ गया विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना, ये फार्मूला आ गया। क्वेश्चन भी बनता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगले सीरीज में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लाऊंगा ताकि आप लोगों को 2-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे करा दूं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। हर एक टॉपिक को आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, MCQ क्वेश्चन वगैरह सब कुछ इस चैनल में के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। MP बोर्ड के जितने बच्चे हों तो उनके लिए हिंदी इंग्लिश का भी आपको लेक्चर मिलेगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें, थोड़ा सा वेट करें। अभी जैसे ही हमारा सत्र शुरू, जो जुलाई से लगभग हम हिंदी इंग्लिश का आपको वीडियोज देना शुरू कर देंगे, ग्रामर्टिकल पोर्शन विथ हम उसमें जो भी हमारे साथ जैसे आपका लेसन रहेगा उसके साथ भी हम वीडियोज प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।